कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर दिल्ली से लेकर कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक आखिर क्यों महाभारत है? महाभारत के बीच ये मुस्लिम लीग वाले नैरेटिव पर क्या बिग ब्रेकिंग है? कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बढ़ता जा रहा है सियासी विवाद। पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने भी उठा दिए सवाल। पीएम ने कहा था मुस्लिम लीग वाला घोषणा पत्र, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर यह कंट्रोवर्सी बढ़ती चली जा रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा घोषणा पत्र देख करके लगता है कि यह जिन्ना की कांग्रेस है, ये खड़गे का नहीं बल्कि जिन्ना का घोषणा पत्र है। आचार्य प्रमोद कृष्णम को सुने। कांग्रेस का घोषणा पत्र देखकर ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है। ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये मोहम्मद अली जिन्ना की कांग्रेस हो गई है। और ये जो मैनिफेस्टो है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का मैनिफेस्टो नहीं लगता, ये मोहम्मद अली जिन्ना का मैनिफेस्टो लगता है। पता नहीं क्या हो गया कांग्रेस को, न नीति बची है, न नीयत बची है, न नेता बचा है। मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर दिस कंट्री, मोस्ट अनफॉर्चुनेट। क्यों आखिरकार कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर सवाल उठ रहे हैं? मैनिफेस्टो पर महाभारत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना बड़ा सियासी अटैक किया? ये कड़वा करेला वाला अटैक कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर क्यों पीएम ने किया? नियत पर हमला है, इंडिया अलायंस पर सवाल है, मलाई खाने पर प्रहार है। कड़वे करेले को घी में तले या शक्कर में घोले, वो फिर भी कड़वा का ही कड़वा ही रहता है। ये कहावत कांग्रेस पर सटीक लागू होती है कि नहीं होती है? होती है। वो सुधर ही नहीं सकते, वो कभी नहीं बदल सकते। और जब नीयत सही होती है तो नतीजे भी सही होते हैं। इसलिए साथियों, आज देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब मोदी सरकार को अपनी सरकार मानता है। इंडिया अलायंस की केंद्र में जब तक सरकार रही, महाराष्ट्र की लगातार उपेक्षा होती रही। कांग्रेस और इंडी गठबंधन है जिसका मंत्र है, जहां भी सत्ता पाओ खूब मलाई खाओ। चुनावी घोषणा पत्र, इंडिया अलायंस, करप्शन के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सियासी हमला आपने देखा, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। ये सो कॉल्ड मुस्लिम लीग वाला घोषणा पत्र, इसे लेकर बीजेपी का एक नैरेटिव है, कांग्रेस का पलटवार देखिए। तो बड़ा असत्य बोलो, तो इसलिए वो बड़ा असत्य बोल रहे हैं। जो वास्तविकता है उसको बता नहीं रहे, कोई तर्क पेश नहीं कर रहे। कैसे मुस्लिम लीग आ जाती है इसमें, ये बता नहीं रहे। और हम मुस्लिम लीग से क्या कर पाएंगे, क्या करेंगे और क्यों करेंगे, इस बात को वो स्पष्ट नहीं करते। जब हम एक राष्ट्रव्यापी पार्टी हैं और जब हमने फ्रीडम की फाइट में, आज़ादी की लड़ाई में हमने हिस्सा लिया है, जो कि मोदी जी की पार्टी ने नहीं लिया था, तो हम पर ये आरोप लगाना बड़ा दुख का विषय है। जिस अनुच्छेद 370 को अस्थायी लिखा गया था संविधान में, और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी ये बात स्वीकार की थी, उसको वो तो अस्थायी रख नहीं पाए। उसको हटाने का कार्य और उसका साहस हटाने का मोदी जी ने किया। आज यही लोग पीडीपी के समर्थन से चुनाव में उतरे हैं, जो कह रहे हैं कि हम 370 को वापस लाएंगे अगर हमारा बस चले। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहयोग से यहाँ उतरे। तो पहले ये बताएं, और हमारे लोगों को गुमराह करने के बजाय ये बताएं कि इनका क्या मौक़िफ़ है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को भारतीय जनता पार्टी ने क्यों घेरा? एक एक शब्द के जरिए आपको समझने की जरूरत है। ये पूरा विवाद क्या है? 8 अलग अलग बयान आपको हम सुनाते हैं। इन 8 बयानों में बीजेपी नेता या केंद्रीय मंत्री या खुद प्रधानमंत्री या जेडीयू के नेता ये बता और समझा रहे हैं कि घोषणा पत्र में आखिरकार झोल क्या है। दिन पहले कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है।
उनके मैनिफेस्टो में कम से कम 3-4 जगह पर म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट्स है। You see, the Congress manifesto is more closer to the people of Pakistan than people of India. ये अगर मैनिफेस्टो पाकिस्तान का चुनाव में आ जाते हैं तब कांग्रेस को बहुत सारा वोट पाकिस्तानियों से मिल जाएगा। ये लोग कतई देश के प्रति ना ईमानदार थे ना ईमानदार हैं। इनको जब भी सत्ता मिलती है, ये सत्ता लेने के लिए इन्होंने कांग्रेस की इतिहास की जो हमारी आजादी की पार्टी थी उसको चुरा लिया। कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं, एक कागज का पुलिंदा ही है। कहे कि कांग्रेस पार्टी देश की जनता का विश्वास खो चुकी है। ये जो महाठग है ना कांग्रेस पार्टी, इनका चरित्र, इनका डीएनए ही यही है। ये एक कंफ्यूज्ड पार्टी है, एक केओटिक नेता द्वारा जो चलाई जा रही है। इनको खुद नहीं पता है कि ये कहां बढ़ रहे हैं। जिन वर्गों के साथ 75 वर्षों से अन्याय हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के शासन काल में हुआ है। वो घोषणा पत्र नहीं, वो झूठ का पुलिंदा है। ये फरेबी पार्टी है, झूठी पार्टी है, वादा करके भूल जाती है। ऐसी पार्टी है 60 साल देश में शासन किया, कुछ किया नहीं। जब सत्ता से बेदखल हो गए तो सब करने का वादा कर रहे हैं।